टीएमसी का आखिरी किला भी बीजेपी ने गिरा दिया, जहांगीर खान के गढ़ में कमल खिला दिया। ममता बनर्जी के भतीजे को लगा सबसे बड़ा झटका, फाल्टा की लड़ाई में मोदी और शिवेंदु ने जोर से पटका। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने गजब कर दिया। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने सीट पर चुनाव जीता है और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को उनके घर पर पटका है। जी हां, क्योंकि ये फाल्टा सीट जहांगीर खान के साम्राज्य का एक हिस्सा थी। वो जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा कहता था, वो जहांगीर खान जिसने यूपी के सिंघम अजय पाल शर्मा को चैलेंज देते हुए कहा था कि अजय पाल ने इस खेल की शुरुआत की लेकिन खत्म मैं करूंगा। जहांगीर खान ने धमकी देते हुए कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ सीआरपीएफ के जवानों के साथ आप बच जाओगे तो आप गलत हो। हमारे यहाँ लोग ही असली ताकत है और अगर लोग साथ चलने लगे तो सीआरपीएफ को हटाकर रख देंगे और यहाँ के लोग पैदल चले तो सीआरपीएफ के लोग हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन आज ये जहांगीर खान बिल में छिप गया है, कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि 4 मई को बंगाल में बीजेपी का राज कायम हो गया और शिवेंदु अधिकारी के सामने ये अब थर-थर कांप रहा है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के किस धुरंधर ने पहली बार फाल्टा से कमल खिलाया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जब पूरे बंगाल में नतीजे 4 मई को आ गए थे तो फाल्टा सीट का नतीजा 24 मई को क्यों आया। फाल्टा असेंबली सीट टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आती है। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को फिर से मतदान का ऐलान किया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कम से कम 60 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद वहां पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड जहांगीर खान के खिलाफ मतदाताओं को धमकी और चुनाव में गड़बड़ी और डर फैलाने के मामले में 5, 10 और 15 मई को कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई थी। 18 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने फाल्टा में फिर से मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 19 मई को बहुत बड़ी खबर सामने आई। पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जहांगीर खान ने ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी जहांगीर खान ने अचानक से चुनावी रेस से बाहर होने की घोषणा कर दी। अब चलिए आपको मिलवाते हैं मोदी और शिवेंदु के उस धुरंधर से जिसने अभिषेक बनर्जी जैसे बदतमीज नेता को राजनीतिक हैसियत दिखाई है। बीजेपी की तरफ से सीट पर देबांशु पांडा ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया है। दूसरे नंबर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी रहे, जिन्होंने 40,645 यानी कि 19.34% वोट मिले। कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर रही, जिनके प्रत्याशी अब्दुल रज्जाक को 10,084 यानी कि 4.8% वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवार जहांगीर खान के नाम पर भी 7,783 यानी कि 3.7% वोट पड़े। हालांकि मतदान से पहले उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का ऐलान किया था। फाल्टा पर बीजेपी के इस जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है। फाल्टा सीट पर हुए इस उपचुनाव में शुरुआत से ही बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आई। मतगणना के हर राउंड में देबांशु पांडा लगातार अपनी बढ़त बढ़ाते रहे। दूसरी तरफ विपक्षी दल काफी पीछे रह गए। इस हार के बाद अभिषेक बनर्जी तिलमिला गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने फाल्टा में पुनर्मतदान की मतगणना पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया है कि फाल्टा में 1000 से ज्यादा उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर छोड़ना पड़ा है। फाल्टा चुनाव परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी ने एक लंबी वीडियो जारी की है और उन्होंने भी पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।